अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। समीर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो सब कुछ तो ले चुका है फरी का। अब फरी के पास कुछ भी नहीं बचा तो फरी को ताने देने शुरू कर दिए कि जिस तरीके से तुम्हारी माँ ने हमें घर से बाहर निकाला है, मैं तो तुम्हारी माँ का नाम भी नहीं सुनना चाहता। और तुम बात कर रही हो कि मैं उनके घर में जाकर रहूं। दरअसल अब समीर चाहता है कि फरी खुद ही उसकी ज़िंदगी से चली जाए, क्योंकि समीर की ज़िंदगी में एक नई लड़की जो आ गई, जो समीर का करियर आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगी। तो समीर क्यों भला फरी के साथ रहेगा? वैसे भी फरी के पास जो कुछ था वो सब कुछ तो ले चुका है समीर, इसीलिए अब वो चाहता है कि फरी चली जाए। लेकिन इतनी अच्छी तो वो है भी नहीं कि इतनी जल्दी इतनी आसानी से अपना सब कुछ समीर को देकर यहाँ से चली जाएगी। अभी तो वो शॉपिंग के लिए जाती है और सामने क्या देखती है कि माँ भी आई हुई है ग्रॉसरी लेने। तो माँ को बताती है कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपके बगैर मैं नहीं जी सकती। आप प्लीज़ मुझे बद्दुआ ना दिया करें, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। माँ आगे से कहती है कि तुमने हमारी ज़िंदगियाँ कौन सी अच्छी रहने दी, तुम्हारा भाई तुम्हारी वजह से मुझसे नाराज़ होकर चला गया। आप तो फरी कोई ख्याल नहीं करती और माँ के कदमों में ही बैठ जाती है कि अम्मी आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरा आपके बगैर कोई नहीं और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। माँ है ना, शफ़क़त बड़ा हाथ अपनी बेटी के सर पर रख दिया, मगर क्या करे, अशर तो उसको बहन बांधने के लिए भी तैयार नहीं। अशर तो कहता है कि जिसने उससे रिश्ता रखा उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर देगा। फ़िलहाल तो अशर सज्जल की शामत लेकर आ गया, क्योंकि सज्जल उसको बताए बगैर नेबर में किसी के साथ बाहर चली गई और अशर पागलों की तरह उसको हर जगह पर ढूंढता रहा। जब सज्जल आई तो अच्छी खासी डांट पड़ गई कि आप नहीं जानती कि ये नया शहर है, आप इस शहर के बारे में कुछ नहीं जानती, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं, आपने मुझसे भी नहीं पूछा, मुझे बताया भी नहीं। सज्जल अशर का ऐसा गुस्सा देखकर थोड़ा डर जाती है, सहम सी जाती है, मगर फिर कह देती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इतना गुस्सा कर जाएंगे। दरअसल नेबर में एक औरत आई और मुझे बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि मेरे घर भी आएँ। उसकी छोटी सी बुटीक है और हमारे घर के पास है, इसीलिए मैं बेध्यानी में देखने चली गई। मुझे वाकई ही आपको बताना चाहिए था। तो यहाँ पर अशर भी बिल्कुल ठीक हो जाता है जब सज्जल माफ़ी मांगती है। जाहिर है वो घर आया, उसे सज्जल नज़र नहीं आई तो उसने घबराना तो था ही, ये तो मोहब्बत का तकाजा है। और इसी मोहब्बत के तकाजे में हीरा शादी करना चाह रही है अपने देवर उमैर की। क्या और उमैर से पूछे बगैर ही घर रिश्ते वालों को बुला लिया। उमैर ने जब सामने बैठा, उसे पता चला कि ये रिश्ता उमैर के लिए देखने के लिए आए हैं, तो उमैर बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है। हीरा से तो कोई बात ही नहीं करता और वहाँ से उठ के चला जाता है। बाद में मेहमानों को तो हीरा संभाल ही लेती है और हमारी अलीज़ा, जिसने कि नई नई गाड़ी सीखना शुरू की, बहुत खुश है गाड़ी सीख के। यहाँ पर सामने जो उमैर डिसहार्ट होकर घर से निकलता है, अलीज़े की गाड़ी के सामने ही आ जाता है और एक ज़ोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट में अलीज़े घायल हुई या उमैर, अभी तो इसका कुछ कह नहीं सकते, मगर उम्मीद है कि इस एक्सीडेंट में उमैर ही घायल हुआ है, क्योंकि ज़्यादा चोटें उमैर को ही लगी थी। उमैर तो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और ये अलीज़े भी साथ होती है। अलीज़े भी अभी घर नहीं आती, मगर फरी घर ज़रूर पहुंच जाएगी। सामने जाकर क्या देखती है कि माँ बेहोश लेटी है, बेसुध। माँ को कुछ होश ही नहीं, एक अलीज़े भी नहीं आई और काम वाली भी चली गई। अब तो फरी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। इसी चीहो पुकार में वो अशर को भी बाहर कॉल कर देगी और अशर को जब पता चलेगा कि माँ ऐसे लवारसों की तरह पड़ी है तो अशर तो फ़ौरन आ जाएगा और सज्जल भी अशर के साथ ही आएगी। हाँ, मगर सज्जल अब यहीं रह जाएगी। अब अशर उसको वापस नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि जहाँ अशर को सज्जल बहुत ज़्यादा अजीज़ है, वहाँ अपनी माँ भी। तो फ्रेंड्स, आपको ड्रामे की स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिए। और जाते जाते बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।